नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रधान और आज है संडे। संडे बोले तो फंडे, संडे बोले तो रेस्ट डे और संडे बोले तो हफ्ते का सबसे प्यारा दिन। मैं सोमवार की जल्दी में था प्रिय, तुम रविवार की सादगी लिए बैठी रही। अब ये बात आजकल के जेनजीज को समझ आए या फिर नहीं आए, लेकिन सोमवार को जल्द में ऑफिस भागते हुए कॉर्पोरेट मजदूर इस बात से रिलेट कर पाएंगे। खैर, भागने और ऑफिस से याद आया कि ममता के आईटी सेल पर छापा पड़ा था और ममता ने अपनी पूरी ममता ग्रीन फाइल को बचाने में दिखाई। लेकिन ममता के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर जो प्रदर्शन किया ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बच्चा लॉलीपॉप के लिए रो रहा हो। अब कौन नॉटी है और कौन नहीं, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना मैं गारंटी से बता सकता हूं कि ये कोई एनालिसिस नहीं बल्कि एक सटायर बेस्ड शो है। तो आज हम बात करेंगे कई टॉपिक्स पर जो इस हफ्ते चर्चा में रहे। शुरुआत करेंगे जेएनयू के बालकों की नारेबाजी से, फिर हम बात करेंगे ग्रीन फाइल के पीछे छुपे हुए रहस्य के बारे में। तो स्वागत है आपका खबर प्रधान शो के वीकली शो वीकली बकैती पर। देखिए, जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पढ़ाई क्या होती है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि राजनीति का डोज फुल होता है और हमेशा से ही टारगेट पर रहती है मोदी सरकार, आरएसएस, ब्राह्मणवाद और अदानी अंबानी। अब इन अधेड़ उम्र के बालकों को पढ़ाई में टॉप करना है या फिर नहीं, लेकिन हाँ फुटेज में ये लोग जरूर टॉप करते हैं। कहते हैं कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पार से नहीं आता, बल्कि कभी कभी वो कैंपस के अंदर विचारधाराओं की कैंटीन से भी निकल आता है। ये डायलॉग किसी वेब सीरीज का है जिस पर खूब विवाद हुआ था, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि डायलॉग भले फिक्शन हो, लेकिन कैंपस रियलिटी पूरी तरह नॉन फिक्शन है। बीते सोमवार को रात के अंधेरे में जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर नारे लगते हैं, और वो भी किसके समर्थन में? उमर खालिद, शरजील इमाम, वो लोग जिन पर दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप हैं, जिनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन जेएनयू में कोर्ट का फैसला मायने नहीं रखता, वहां मायने रखता है हमारी विचारधारा, हमारी सुविधा। अब जरा सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि साक्ष्य गंभीर हैं, बेल नहीं दी जा सकती, और जेएनयू कहता है कि रात 12 बजे मिलते हैं, नारेबाजी करते हैं, और नारे भी कैसे जिन्हें सुन प्राइम टाइम भी शर्मा जाए। प्रधानमंत्री हो या आरएसएस, सब एक ही लिस्ट में। और मजे की बात यह है कि जब ये नारे लग रहे थे तब जेएनयूएसयू के पद अधिकारी भी मौजूद थे, यानी संस्था देख रही थी, प्रशासन सुन रहा था, लेकिन एक्शन वो तो छुट्टी पर था। अब सवाल उठता है कि क्या ये आजादी है या फिर सिलेक्टिव फ्रीडम? क्योंकि अगर यही भाषा किसी और कैंपस में लगी होती, किसी और विचारधारा से आती, तो अब तक एफआईआर, गिरफ्तारी और टीवी डिबेट का ट्रेलर चल चुका होता। लेकिन यहाँ तो, अरे भैया, यहाँ तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं ममता के रौद्र रूप की तरफ। सोचिए, ममता ने अमित शाह को नॉटी बोल दिया। अब अमित शाह को नॉटी तो ऐसे बोला जैसे किसी मिशनरी स्कूल की सिस्टर ने अपने छात्र को नॉटी बोला हो। लेकिन भैया, शाह ने ऐसा क्या ही कर दिया? वैसे शाह ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन विपक्ष की वही पुरानी बीमारी, ईडी की रेड को शाह का गेम बता देना, यानी ईडी वर्सेस दीदी की जगह दीदी वर्सेस शाह हो गया। खैर, बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं, डेली सूप चल रहा है। ईडी की एंट्री होती है, सुबह सुबह छापा पड़ता है, और गुरुवार की सुबह जब आम जनता अलार्म बंद कर रही थी, तभी ईडी ने कहा, उठो, हम आ गए हैं। कोलकाता, विधाननगर, सॉल्ट लेक, लाउडन स्ट्रीट और बुरार बाजार, मतलब ऐसा लगा जैसे ईडी ने गूगल मैप खोलकर कहा हो, आज पूरा टूर पैकेज करेंगे। छापा पड़ा आईपैक के ऑफिस पर, डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर और एक बिजनेसमैन के दफ्तर पर। कारण वही, मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि देश में जब भी कुछ समझ ना आए तो सबसे सेफ शब्द यही है, मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन पत्रकारों के लिए,
एजेंसीज तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। खैर, कहानी में ट्विस्ट आता है और होती है ममता दी की एंट्री। अब तक सब कुछ सरकारी स्क्रिप्ट के हिसाब से बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में वो हुआ जो ना ईडी ने सोचा था, ना बीजेपी ने। दरअसल खुद ममता बनर्जी पहुंच गई छापे वाली जगह, मतलब ईडी अंदर और मुख्यमंत्री बाहर नहीं, सीधे अंदर। अब सवाल ये नहीं था कि छापा क्यों पड़ा, सवाल ये था कि सीएम अंदर कैसे गई। कुछ देर बाद ममता बनर्जी बाहर निकली और उनके हाथ में थी एक हरी फाइल। बस यहीं से देश की राजनीति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और जनता के मन में एक और सवाल ऐड ऑन हो गया कि फाइल में क्या था। देखिए, अगर आम आदमी हाथ में फाइल लेकर निकले तो बोला जाएगा कि ऑफिस का काम होगा या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी या फिर कोई डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हरी फाइल लेकर निकले तो बोले इसमें लोकतंत्र बंद है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस फाइल में हमारी पार्टी का डेटा है, हार्ड डिस्क है, चुनावी रणनीति है, ईडी हमारी सोच चुराना चाहता है। अब भैया आप ही सोचिए, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? टीएमसी की रणनीति चोरी हो जाना। ममता दी का कहना है कि अगर हमें दोबारा रणनीति बनानी पड़ी तो चुनाव निकल जाएगा। मतलब चुनाव टाइम पर नहीं, रणनीति टाइम पर नहीं बनेगी। अमित शाह पर सीधा वार। अब बिना अमित शाह का नाम लिए देश की राजनीति अधूरी लगती है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये कानून लागू करना नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है। और फिर आया वो डायलॉग जो न्यूज़ चैनलों के लिए टीआरपी बूस्टर है। अमित शाह को बताया गया घृणित गृह मंत्री। अब देखिए, राजनीति में आरोप लगना आम बात है, लेकिन बंगाल में आरोप ऐसे लगते हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, स्टेज पर मोनोलॉग चल रहा हो। खैर, ये था इस हफ्ते का पूरा राजनीतिक सर्कस, जिसमें कहीं नारे थे, कहीं छापे थे, कहीं फाइलें थीं और कहीं नोटी शब्द का ऐतिहासिक इस्तेमाल। जेएनयू में आज़ादी इतनी फ्री है कि बेल रिजेक्ट होने के बाद भी नारे फुल प्रीमियम में लगते हैं। और बंगाल में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ईडी रेड में भी मुख्यमंत्री खुद स्पेशल अपीयरेंस देने पहुंच जाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि नारे सही थे या गलत, सवाल ये भी नहीं है कि फाइल में क्या था। असल सवाल तो ये है कि देश की राजनीति कब सीरियस ड्रामा से बाहर निकलकर कॉमेडी थ्रिलर बनेगी, या शायद बन चुकी है, हमें बस बताया नहीं गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।